ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? दुनिया में भी होता है ना लाइफ इंश्योरेंस। तो बाबा ने कहा, उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? वो भी इंश्योरेंस कराते हैं, तुम भी कराते हो। तो बाबा ने कहा उत्तर में, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां नहीं होती है। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे ही नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले, और तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए मरे ही नहीं, अमर बन जाए। अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की बात ही नहीं रहती है। आत्मा शांति में टिकी हुई है बस। अमर बनाते हैं ना, तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की बात ही नहीं। वो है आत्माओं का निवास स्थान, हम सभी आत्माओं का घर। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते हैं। जो इस चीज़ को समझते हैं बाबा उन्हों को समझाएंगे। बाबा ने कहा, जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। जिन्हों को खुद की ही पहचान नहीं है उन्हों को बाबा ये बात नहीं सुनाते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे भी नहीं। दूसरे नए कोई सुनेंगे ना, उनको तो समझ भी नहीं आएगा ये क्या बोलते हैं, है ना। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? अब प्रयागराज में करोड़ों आत्माएं आई होंगी, सबको थोड़ी समझ में आएगा ये क्या है। कोई मुश्किल थोड़ा लोग समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हो गए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। सारे ही समझ जाएंगे तो सतयुग में भीड़ लग जाएगी ना, इसलिए ऐसा नहीं होगा। है भी सेकंड में समझने की बात है। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज़ होती नहीं है। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। ये भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सभी बनेंगे। सत्यु को कहा जाता है अमर लोक, और ये है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है, ऐसे नहीं कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो। मामेकम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं है। अभी तुम लाइफ इंश्योर कर रहे हो, तुम कभी मरेंगे ही नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए।
हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, तो अमरपुरी को याद करना पड़े ना, वाया मूल वतन ही जाना होता है। सतयुग में भी जाना है तो पहले तो घर तो जाना ही पड़ेगा ना, वाया मूल वतन। ये भी मन मना भव हो जाता है जब ऐसी बातें चिंतन करते हैं, तो ये भी क्या है, बाबा को याद करना। मूल वतन है मन मना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। गीता में लिखा है ना, मन मना भव मध्याजी भव। मध्याजी भव मना राजधानी को याद करना, सतयुग को याद करना, और मन मना भव मना शिव बाबा को याद करना, अपने घर को याद करना। हम हर एक बात में दो ही अक्षर होते हैं, तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं। बुद्धि में तो बैठे, सबसे जास्ती मेहनत ही है इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा ने ये जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल कर फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, डैश डैश सारा चक्र। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। जब ये बातें चिंतन में रहेंगी तो बाबा ने कहा खुशी रहेगी, क्योंकि उससे आत्मा को एनर्जी मिलती है ना। अच्छी बातें चिंतन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे खुशी रहती है। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। हमने बुलाया था ना बाबा को। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। हाँ, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, फिर बाबा ने कहा ब्रह्म लोक नहीं कहते हैं। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। सुना, मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, अर्थात इसको ग्राउंड फ्लोर कहो, जमीन पे जहाँ पे हम सभी आत्माएं रह रही हैं। दूसरा कोई फ्लोर है ही नहीं। वो समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो ये दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। ये है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान। जो दिल से भगवान को पुकारेगा, भक्ति करेगा, उसको ढूंढेगा, तरसेगा उसको पाने के लिए, तो बाबा ने कहा उसको कहते हैं भक्ति। दिल से भगवान को ढूंढना, पुकारना, बुलाना, उसको प्यार करना, उसके प्रति श्रद्धा, और उसका फल है फिर ज्ञान। ज्ञान माना जब समझ मिल गई तो फिर भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठा नहीं चल सकता है। भक्ति में हम पूजा पाठ, जप तप, आरती, भजन, जो भी कुछ करो, है ना, दिल से हम भगवान को पुकार रहे हैं। और जो दिल से भगवान को पुकारेगा उनको ही उसका फल मिलेगा। भक्ति का फल माना जिसने भगवान को ढूंढा होगा उसको भगवान मिलता है माना उसकी समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है। और फिर वो जब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलना माना फिर भगवान को याद करना, जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको पुकार रहे थे, जिसके लिए इतना जप तप पुण्य दान कर रहे थे, उपवास व्रत कर रहे थे, जागरण कर रहे थे, क्या 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 कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे थे, है ना, जो भी कुछ
तो इतना सब कुछ जो किया उसी का परिणाम है कि अब तुम्हें ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई उसके बारे में। तो ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। जो भक्ति करेगा उसको ही उसका फल मिलेगा। ज्ञान माना समझ मिल गई। अब जिसके बारे में जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो ये रहा, वो निराकार है, वो ऊपर वाला है, उसका नाम शिव है और वो बिंदु है। उसको तुम्हें अभी मन से याद करना है। तो जिसने फिर भक्ति की होगी ना दिल से, उसको ज्ञान समझ में आएगा। सबको ये ज्ञान भी समझ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को ढूंढा ही नहीं होगा दिल से, उसको भगवान ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा इतने सस्ते में ही, है ना। इसलिए बाबा कहते भक्ति, ज्ञान और फिर वैराग्य। जब ज्ञान मिल गया, समझ मिल गया, तो फिर क्या होता है? फिर सारी दुनिया से वैराग आता है कि ये दुनिया तो नाशवान है, ये मिट्टी में मिल जाने वाली है, ये क्या होने वाला। अब हमें भगवान को याद करना चाहिए बस। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। ये बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। अब देखो आत्मा तो उनमें भी है ना, इसलिए छोटे बच्चों को भी बाबा कहते मेरी याद दिलाओ। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। देखो बाबा कितना शुद्ध बनाना चाहते हैं। हाँ, बच्चों को भी ये उल्टा सुल्टा खाने पीने का मत दो। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है ना। पर बच्चों की भी तो मर्जी देखनी पड़ती है ना क्योंकि जबरदस्ती तो हम उनको हटा भी नहीं सकते, है ना। अभी हर एक आत्मा का पार्ट भी तो है ना। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग दोष का बड़ा गंदा है। बच्चे वैसे नहीं बिगड़ते, लेकिन संग दोष खराब होता है ना। गलत बच्चों से संग करना, बातें करना, उनके साथ घूमना, उनसे दोस्ती, तो फिर वो जैसा खाते होंगे वो भी खाएंगे, हमारे भी खाएंगे। जैसा वो बोलते होंगे गंदा फंदा, वैसा वो भी बोलने लग जाएंगे। तो ये संग दोष है। हमारे बच्चे खराब नहीं है, बट जिनके साथ उनका संग है वही अगर सही नहीं है तो हमारे बच्चों को वही सब सीखना है। क्योंकि वो अपनों का, परिवार वालों का नहीं सीखेंगे, वो दोस्तों का सीखेंगे। हाँ, तो ये भी क्या है, उन आत्माओं का पार्ट ही कहेंगे ना। बाबा ने कहा आजकल संग दोष बड़ा गंदा है। संग तारे को संग बोरे। अब उन बच्चों को ये भी हमारे समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारा परिवार सही है या दोस्ती सही है ना। दोस्ती हमें तारेगी या परिवार तारेगा। तो बाबा कहते ये विषय सागर वैशाल्य है। सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है ना। वो आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चे, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंच ते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, नौदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार हो जाएगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वो कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश की हैं। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। बाबा कहते मैं तो बोला ही नहीं है ये बात। मैं बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे ही मैं हूँ। जैसे तुम हनुमान के बंधन में हो, जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग,
फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे वही अब तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं, मन मना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है। उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है, मैं आत्मा अमर हूँ। फिर तुम मेरे लिए क्यों रोते हो? आत्मा कहती है, मैं तो अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए क्यों रोते हो? ये तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है। होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। देह में है ही सतयुग में है ही देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा भाई को बाप का संदेश सुनाना है। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब आदत पक्की हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुखी हो इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भले करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं है। ये जो तुम लिखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है ना, तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात है बाप को याद करना और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब करते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं। कोई उसमें दैहिक अट्रैक्शन नहीं होता है ना। इसमें तो उनको बचाने के लिए, वो तो बाबा कई बार ऐसा करते थे, दोनों तरफ बंधन में है इसलिए हंगामा ना हो। लेकिन वो भी पक्के होने चाहिए खुद, तब कई हुए हैं शुरू में, है ना। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वो कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। इतने शुद्ध पवित्र जीवन फिर भी रह के जीना। 1-2 से दिल लगी तो कह देते हैं गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। समझना चाहिए ये बच्चे काम के ही नहीं हैं। जिससे दिल लगी है उनसे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चलकर बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने ही नहीं देंगे। जब बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो ज़रूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामानुसार होनी ही है।
अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस। तब उच्च पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएं। ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। हाँ, और किताब की बात है ये, और अभी तो कितने इम्प्रूव, हर एक विंग की प्रदर्शनियाँ बनी हुई है रिफाइन हो के ज्ञान को। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और ये भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिरी एक दिन सन्यासी भी आएंगे। ये बाबा ने तब कहा था 69 के पहले, साकार मुरली। और आज वो सन्यासी भी आकर के इतना अच्छा अनुभव कर रहे हैं और सुना भी रहे हैं। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं ये भूत पूजा है, मेरे तो पैर है ही नहीं इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है। नाम इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है, क्योंकि श्याम से सुंदर बने। एक ही जन्म में शिव का तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। ये बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात ही नहीं होती है, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरी बात, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संघ का दोष बड़ा गंदा है, उनसे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। थैंक यू बाबा, आप तो बचाते हो हमें कहीं पे भी जा करके, है ना। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान में बाबा ने कहा, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते हैं। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वो सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलविलापन
नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा है आज का, कंबाइंड रूप की स्मृति में से सदा विजयी बनो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, ये असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो अविनाशी साथी है। कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है। दुनिया में तो कैसे कैसे आज लोग बड़ा बड़ा प्यार दिखाते, कल को फेंक देंगे, लड़ लेंगे, छोड़ देंगे, क्या क्या करते हैं, है ना। तो बाबा कहते ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। कंबाइंड, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा के बिना नहीं, बाबा मेरे बिना नहीं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। और गीत क्या सुना, कौन आज आया सवेरे सवेरे। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। आज भी आप मुरली सुन रहे हो नोएडा सेक्टर 70 और नम्रता दीदी के रूम से, है ना। नम्रता दीदी का रूम है जहाँ बैठ के आप मुरली सुन रहे हो। लेकिन हमारी दिनचर्या वही है, जो भी सेंटर में होती है वही है। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।